भदोही में स्कूल गया छात्र गंभीर रूप से घायल, कुएं में मिला। ऊंच थाना क्षेत्र के एंच गांव का मामला। आखिर अपराधियों के लिए कुआं क्यों बना है सेफ जोन? सरकार जहां अपराध को कम करने के लिए जीरो टॉलरेंस की बात करती है और अपराध को लगातार कम करने का दावा करती है, लेकिन इतनी कार्यवाही के बावजूद भी अपराधी अपने कारनामों से बाज नहीं आते हैं, जो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन के लिए किरकिरी बन जाता है। एक ऐसा ही मामला कालीन नगरी भदोही में देखने को मिला, जहां विद्यालय गए एक छात्र लापता हो गया और करीब 14 घंटे बाद गंभीर रूप से घायल छात्र एक कुएं से बरामद हुआ। मामला भदोही जनपद के उच्च थाना क्षेत्र के एंच गांव का है, जहां विद्यालय गया छात्र रास्ते से लापता हो गया और 14 घंटे बाद गांव में ही स्थित करीब 50 फीट गहरे एक सूखे कुएं में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया। परिजनों ने छात्र को बीएचयू में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा है। जानकारी के मुताबिक एंच गांव निवासी गणेश चंद सोनी का लड़का, जो श्री राम तवनकल इंटरमीडिएट कॉलेज में कक्षा 7 का छात्र है, शनिवार को दोपहर कॉलेज से घर के लिए निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा, जबकि छात्र का साइकिल और बैग मीनापुर कब्रिस्तान के पास मिला। छात्र के घर न पहुंचने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं कुछ पता न चला। परिजनों ने इसकी सूचना उच्च थाना में दी। पुलिस भी छात्र को ढूंढने में जुटी रही, लेकिन छात्र का कहीं कुछ पता न चला। छात्र के घर से करीब 500 मीटर दूर एक सूखी कुएं में रविवार की भोर में गांव की एक महिला लक्ष्मी चौरसिया ने फूल तोड़ रही थी। इसी बीच कुएं से बच्चे की आवाज सुनाई दी। महिला ने लोगों को सूचना दी और छात्र को रविवार की भोर में कुएं से निकाला गया। छात्र के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोट लगी है। परिजन छात्र को इलाज के लिए बीएचयू में भर्ती कराया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। इस मामले में कांग्रेस नेता राजेश दुबे ने कहा कि जिस तरह दिनदहाड़े छात्र लापता हुआ और गंभीर रूप से कुएं में घायल अवस्था में मिला, ये चिंताजनक है। अपराधियों को पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। कहा कि छात्र के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। हालांकि इस मामले की जांच में पुलिस जुटी है। मेरे भाई का कल 1:30 बजे किसी ने अपहरण कर लिया था। उसके बाद उसे बहुत प्रताड़ित किया। उसके बाद 3:30 बजे भोर में कॉल आया गांव वालों का, तो वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा भाई कुएं में है। तो कुएं से उसे निकाला गया। तो उसके बाद उसका यहाँ पे सिर में, तो उसे किसी ने उससे मारा था, वो क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी से मारा था। कुल्हाड़ी मारने के बाद उसका एक हाथ टूटा था। हाथ के बाद उसका पैर में जैसे चाकू से मारा हुआ। भोर में मैं फूल तोड़ने आई और एक कुएं से आवाज आया। मैं तुरंत उसके मम्मी और पापा को खबर दे दी। किस तरह की आवाज आई? एकदम छोटे बच्चे की साए साए आवाज आई। कहाँ पे फूल तोड़ रही थी आप? मैं यहीं फूल तोड़ रही थी। झाड़ है जो कुएं के पास। ले लीजिए। कैसी आवाज आपको सुनाई दी? हमको सुनाई दी कि कोई बोल रहा है कि आओ आओ, हमको निकालो, मेरे पास आओ। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने बोली कि कौन है आप? तो बोला कि मैं कुएं में मार के गिराया गया हूँ, मेरे मम्मी पापा को खबर दो, लल्लन सेठ का लड़का हूँ, शिवम मेरा नाम है। तो आपने रात में ही खबर दिया? कैसे खबर दिया? रात में ही खबर दे दी, 4:30 बजे भोर में ही। बच्चा निकालते समय आप यहाँ पे थी? नहीं साहब, हम नहीं थे यहाँ। हम कांपने लगी, मैं चली गई घर पे। जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और अपने स्थानीय थाना ऊंज की पुलिस से यह हम मांग करते हैं कि इस घटना को आप दूध का दूध और पानी का पानी करें, इसलिए कि हम ग्रामीण परिवेश में जो हमारे विद्यालय चलते हैं या ग्रामीण परिवेश में अवस्थित जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए कि वह बच्चा डेली अपने गांव ऐनस से हमारे कॉलेज पंडित राम तवनकल इंटर कॉलेज रोही में पढ़ने आता है और वह अपने गांव में पहुंच करके उसके साथ यह घटना घट जाती है। जिस तरह से जानकारी दी जा रही है कि उसके हाथ में चोट है, पैर में चोट है, उसके कई जगह पर चोट है, उसके साथ जो यह नृशंस व्यवहार किया गया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। तो पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो भी इस घटना में संलिप्त हो उसके साथ इस तरह से कठोर कार्यवाही की जाए। निर्जन स्थान तो हर गांव में है, तो अगर निर्जन स्थान पर इस तरह की गतिविधियां घटित होंगी
तो गांव गांव में बच्चे असुरक्षित होंगे। हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के लिए यह चुनौती है और हमें विश्वास है कि पुलिस प्रशासन इस पर जो है त्वरित कार्यवाही करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करेगा।